वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि अमेरिका के साथ मजबूत और तामीरी ताल्लुक है। अमेरिका के साथ तवील मुद्दती शराकत दारी चाहते हैं। उन्होंने मजीद बात करते हुए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा से कहा कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ बात कर रहे थे, जब उन्होंने बात करते हुए कहा कि जरूरी नहीं अमेरिका के साथ हर मामले पर इत्तफाक हो, मुल्कों के दरमियान उमूर पर इत्तफाक और इख्तलाफ रहता है। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान ने तवील जंग लड़ी है, हमने मिलकर आलमी अमन के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया है, जबकि मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात का मुकाबला करने के लिए अमेरिका से करीबी ताउन है। उनका कहना था कि अमेरिकी मुआशरा एक मतनू हैसियत का हामिल है। गुज़िश्ता बरसों में अमेरिका ने जबरदस्त तरक्की की है, बाकी मुल्कों के लिए अमेरिकी तरक्की सीखने के मौके हैं। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि पहले हमारे पड़ोस में एक बड़ा सुपर पावर रूस मौजूद रहा, फिर अमेरिका की क़यादत में मगरबी ममालिक का बड़ा इत्तेहाद भी हमारे पड़ोस में रहा। मजीद कहा कि हमारा सबसे बड़ा मसला हमारे वसाइल, अखराजात और तवाज़न ना होना है। उन्होंने कहा कि 70 की दहाई में भारत से पढ़े लिखे नौजवान मुल्क से बाहर गए, 30 साल बाद वही लोग अपने मुल्क का कीमती असासा साबित हुए। जरूरी है हमारे नौजवान जहां भी जाएं कामयाब हो। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स अपनी महारत की वजह से दुनिया में जाने जाते हैं। पाकिस्तानी डॉक्टर अमरीकी मुआशरे में हमारी पहचान है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं मालूम IMF को एक दुश्मन के तौर पर क्यों पेश किया जाता है। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि पाकिस्तानी अवाम में मौजूदा बहरानों पर काबू पाने की मुकम्मल सलाहियत है। पाकिस्तान में जमहूरी अमल तसलसल से जारी है। गुज़िश्ता 15 साल में 3 असम्बलियों ने अपनी मुद्दत पूरी की। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि हुकूमत की तब्दीली आईनी तरीके से अमल में आई, जमहूरी अमल का इर्तका हो रहा है। हुकूमत तब्दीली का आईना तरीका भी मौजूद है। जमहूरियत ही पार्लियामेंट की मजबूती की जामिन है। जमहूरियत और अददी बुनियाद पर अमरीयत में फर्क जानना जरूरी है। हमारे पड़ोस में भी जमहूरियत के नाम पर यही कुछ हो रहा है। और खबर दें कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारतीय हुकूमत से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियां बंद करवाने का मुतालबा कर दिया है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने G20 ममालिक को खुसूसी खत में मकबूजा कश्मीर में मुजालिम की तरफ से तवज्जो दिलाई है। खत के मतन के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में सहाफियों को गैर कानूनी हिरासत में लिया जा रहा है, इंसानी हुकूक के मुहाफिजों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। G20 ममालिक इंसानी हुकूक के मामलात को भारतीय हुकूमत के साथ उठाएं, जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खत में लिखा है कि भारत पर जोर दिया जाए कि वो आलमी कवानीन की पासदारी करे। भारत ने मकबूजा कश्मीर में जाहिराना और जाहिराना पॉलिसियां बनाए रखी हैं, जबकि मकबूजा कश्मीर में इजहार राय और पुरअमन इज्तिमा पर पाबंदी आयद है। भारत इंसानी हुकूक के मुहाफिजों को निशाना बनाने का सिलसिला बंद करे। खत के मुताबिक इंसानी हुकूक के आलमी इदारों को मकबूजा कश्मीर के दौरे की इजाजत दी जाए। भारत पर परवेज और इरफान मिराज की रिहाई के लिए जोर दिया जा रहा है। याद रखें कि इंसानी हुकूक के मुहाफिज खुर्रम परवेज को नवंबर 2021 में बिलाजवाज हिरासत में लिया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक रवा बरस सहाफी और इंसानी हुकूक के मुहाफिज इरफान मिराज को भी गिरफ्तार किया गया। भारत की अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद में वाज़ेह अल्फाज इजाफा किया जाता है कि आपको बताते चलें कि सैकड़ों मसीहों को कत्ल किया गया है, जबकि इबादत गाहों को भी तबाह किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल में भारत मुसलमान, सिख और आपको बताते चलें कि इंतहा पसंदी का निशाना बनते आए हैं वो, जबकि ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान की कोशिशों से मसला कश्मीर आलमी सतह पर नुमाया होता जा रहा है। पीपल्स पार्टी इंतखाबात 90 रोज में कराने पर डट गई है और कहा है कि इलेक्शन 90 रोज से आगे गए तो आईनी बहरान पैदा होगा। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में रहनुमाओं ने कहा कि हल्का बंदियों की जरूरत नहीं, इलेक्शन कमीशन 90 रोज में इंतखाबात कराने का पाबंद है। शहरी रहमान ने कहा, आम इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए, हल्का बंदियों की बुनियाद पर इलेक्शन में ताखिर नहीं हो सकती। पार्टी क़यादत मुत्तफिक है कि इलेक्शन में ताखिर कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि CEC इजलास में मौशी बदहाली पर गौर किया गया। मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल इस वक्त काफी संगीन है। किसी ने कहा कि केयर टेकर गवर्नमेंट चेयर टेकर ना बन जाए। CEC अरकीन का आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। शहरी रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी की तंजीम साजी मुहिम शुरू होने जा रही है। पहले ही दिन कह रहे थे कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाने चाहिए। साबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि इलेक्शन वक्त पर हो जाने चाहिए। आइन में लिखा है इलेक्शन 90 दिन में होंगे, जबकि डिजिटल मरदमशुमारी भी मुतनाज़ रही। हमें सिर्फ सूबों के नंबर दिखाए गए। नैयर बुखारी का कहना था कि हल्का बंदियों को इलेक्शन में ताखिर का जवाब बनाया जा रहा है।
इलेक्शन 90 दिन के अंदर हो जाने चाहिए, आइन में कहीं नहीं लिखा कि हल्का बंदियां जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि सदर के पास इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं था, अदालत का भी इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं, जबकि अदालत आइन को रीराइट भी नहीं कर सकती। नईर बुखारी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी को मुलाकात की दावत दी है। हमारा वफ्द 29 अगस्त को इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात करेगा। इलेक्शन कमीशन के जवाब के बाद अगला सीईसी इजलास लाहौर में होगा। शाजिया मरी ने कहा, हर तमाम जमातों के पास गए हैं, इलेक्शन की तरफ से जाने का फैसला हो गया था, लेकिन इस जिद्दी लीडर ने मुज़ाकरात को मलियामेट कर दिया। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि पीपल्स पार्टी का दो टुक मौकफ है कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाने चाहिए। अगले महीने पीपल्स पार्टी की तंजीम साजी मुहिम शुरू होने जा रही है। और खबर दें, साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल को हदफ तनकीद बना लिया। लंदन में नवाज शरीफ के हमरा मीडिया ब्रीफिंग में शहबाज शरीफ ने कहा, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को नवाज शरीफ के साथ पेश आने वाले वाकयात का अच्छी तरह इल्म है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ रोजाना अपनी साहबजादी के साथ एहतसाब अदालत में पेश होते रहे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को तब नून लीगी कायद पर होने वाला जुल्म याद क्यों नहीं आया। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, अल्लाह ताला बाज लोगों को हिदायत अता फरमाए। पूछता हूं, जब नवाज शरीफ और उनकी बेटी जेल में थे उस वक्त चीफ जस्टिस कहां थे। उनका कहना था कि इस दौरान नवाज शरीफ की भरपूर कोशिश के बावजूद उनकी बात बीमार अहलिया से नहीं करवाई गई। साबिक वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ के साथ दोहरा मयार अपनाया गया। ये दोहरा मयार ही था कि बाज अफराद के लिए पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को तबाह कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मशावरत से तय पाया गया कि नवाज शरीफ अक्टूबर में पाकिस्तान वापस आएंगे। नून लीग के कायद वापसी पर कानून का सामना करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, शफाफ एहतसाब वक्त की अहम जरूरत है, बिला तफरीक एहतसाब होना चाहिए, उसके बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। आइन के तहत असम्बलियां तोड़ दें। उनका कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है कि वो इंतखाबात करवाएं। नवाज शरीफ के हिदायत के मुताबिक हमारी पार्टी रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगे। नवाज शरीफ अक्टूबर में पाकिस्तान आकर इंतखाबी मुहिम की क़यादत भी करेंगे। और बात करें निगरां वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की, महकमा मेहनत को सख्त हिदायत जारी कर दी गई है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कहा है कि महकमा मेहनत मजदूरों की फलाह बहबूद के कामों में गफलत की मुर्तकब हुई है। मजदूरों के लिए कोर्ट केस की वजह से 21 बिलियन रुपए हाई कोर्ट के नाजिर के पास जमा है। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ने केस की सही पैरवी नहीं की, जिसकी वजह से पैसे जारी ना हो सके। केस की पैरवी की गई होती तो 21 बिलियन रुपए जारी होकर मजदूरों पर खर्च हो चुके होते। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड मेमार के मजदूरों के फ्लैट्स की 4 महीनों से मुरम्मत करवा कर अलाइनमेंट दे दें। निगरां वज़ीर आला सिंध ने हिदायत देते हुए कहा कि वर्कर बोर्ड शहीद बेनजीराबाद और सखर के मजदूरों को 15 दिन के अंदर फ्लैट अलॉट करे। ज्यादातर लेबर कॉलोनीज गैर मुनासिब जगह पर कायम होने से सही मायनों में आबाद नहीं हो सकी। महकमा मेहनत कैसा मजदूर का इदारा है जो मजदूरों को अपना हक देने से गलत बरत रहा है, जबकि मजदूरों के किसी तरह हक की तलफी बर्दाश्त नहीं करूंगा। कारोबारी इदारों को महकमा मेहनत को 5% वर्कर पार्टिसिपेंट फंड अदा करना होगा। इसमें 5% फंड पर कोई केस नहीं, लेकिन वर्कर बोर्ड ये पैसे वसूल करने में नाकाम रहा। निगरां वज़ीर आला सिंध ने अगले हफ्ते महकमा मेहनत और वर्कर्स बोर्ड का दोबारा इजलास तलब कर लिया। निगरां वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि अगले हफ्ते मजदूरों की बेहतरी के लिए जल्द किए गए इकदाम का जायजा लूंगा। हिदायत पर पेशरफ ना हुई तो मुताल्लिका अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और बात करेंगे अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान और सिराजुल हक के हवाले से कि भारत ने चांद पर कदम रखा, उन्होंने कहा है, और हमारे हुक्मरान ने अवाम की गर्दन पर। सिराजुल हक ने मजीद बात करते हुए अपने ताज़ा बयान में कहा कि पाकिस्तानी हुक्मरानों पर तनकीद करते हुए अवाम से कहा है कि जुल्म को खामोशी से बर्दाश्त ना करें, इस पर एहतजाज करें। सिराजुल हक ने सवाल उठाया है कि जड़ावाला में बेगुनाह लोगों के घरों को जलाया गया, बच्चों पर तशद्दुद, ज्यादती, मुल्क में महंगाई, दहशतगर्दी है, इनका कौन जिम्मेदार है। उन्होंने मजीद कहा, गरीब आदमी से कर्ज नहीं लिया, हुक्मरानों की जायदादें बेचकर कर्ज अदा किया जाए। छुरी IMF की है और हाथ हुक्मरानों का है। सिराजुल हक का कहना है कि जमात इस्लामी अवाम की निजात दहिंदा के तौर पर खड़ी है। और बात करेंगे कराची की अदालत ने कमसिन बच्चियों से ज्यादती के 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया है। कराची के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने कमसिन बच्ची से ज्यादती के 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया है, जिसमें जुर्म साबित हुए और 2 मुकदमात में 2 मुलजमान को कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अदालत ने केमाड़ी में बच्ची से ज्यादती के मुलजिम शरीफ को उम्र कैद की सजा सुनाई है और 2 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म भी दिया है, जबकि पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुकदमा गुज़िश्ता बरस दर्ज किया गया था। अदालत ने दूसरे मुकदमे में सुरजानी टाउन में
بچی سے زیادتی کے ملزم طارق کو 10 برس قید بامشقت کی سزا سنائی اور ملزم کو 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی ادا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ بات کریں گے تحریک انصاف کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو توشہ خانہ کیس میں سزا سنانے والے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہمایوں دلاور کے تبادلے کی وجہ سامنے آ گئی ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہمایوں دلاور نے رجسٹرار ہائی کورٹ کو خط لکھ کر اپنے تبادلے کی درخواست کی ہے۔ رجسٹرار ہائی کورٹ کو لکھے گئے خط میں سیشن جج ہمایوں دلاور کا کہنا ہے، ایک پارٹی کے چیئرمین کے خلاف توشہ خانہ فیصلے دینے پر میرے خلاف سوشل میڈیا پر مہم شروع کی گئی، دنیا بھر سے مختلف لوگوں کی جانب سے دھمکیاں دی گئی، میرے بچوں کو بھی اسکول جاتے آتے غیر معمولی حالات کا سامنا ہے۔ سیشن جج کے مطابق میرے اہل خانہ کے خلاف منصوبہ بندی کے ساتھ سوشل میڈیا پر مہم چلائی گئی، جبکہ حالیہ دورہ برطانیہ کے دوران بھی مجھے غیر مناسب صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمایوں دلاور نے درخواست کی ہے کہ میرا جوڈیشل کمپلیکس کی خصوصی عدالتوں یا اسلام آباد ہائی کورٹ کا تبادلہ کیا جائے۔ اور بل میں اضافے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ملک کے مختلف شہروں میں بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف احتجاجی مظاہرے اس وقت جاری ہیں، جبکہ کئی مقامات پر شہریوں نے بجلی کے بل بھی جلا دیے ہیں۔ بجلی کے بل زیادہ آنے پر کراچی، راولپنڈی، ملتان اور پشاور سمیت مختلف شہروں میں مظاہرے کیے گئے ہیں۔ کراچی کے کے الیکٹرک کے دفتر کے باہر تاجروں اور جماعت اسلامی کے کارکنوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ کراچی کے تاجروں نے کہا ہے کہ کے الیکٹرک کے مظالم ختم نہ ہوئے تو مارکیٹوں کو ان کے لیے نو گو ایریا بنا دیں گے، جبکہ راولپنڈی میں کمیٹی چوک پر مظاہرین نے دھرنا دیا اور بجلی کے بل جلائے۔ گجرانوالہ میں مہنگی بجلی کے خلاف مظاہرین نے گیپکو آفس کا گھیراؤ کیا، جبکہ پشاور کے علاقے مسلم ٹاؤن میں مظاہرین نے مہنگی بجلی کے خلاف احتجاج کیا۔ نارووال، اٹک، سرگودا اور ہری پور سمیت شہروں میں بھی مہنگی بجلی پر احتجاج کیا گیا۔ بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے ترجمان قانونی امور نعیم پنجوتا نے کہا ہے کہ توشہ خانہ کیس جان بوجھ کر لٹکایا جا رہا ہے، فوراً فیصلہ دینا چاہیے۔ ایک بیان میں نعیم پنجوتا نے کہا کہ توشہ خانہ کیس میں قانون انصاف کا قتل ہو رہا ہے، آئین معطل ہو چکا۔ نعیم پنجوتا کا کہنا تھا کہ توشہ خانہ کیس میں سزا معطلی کی درخواست پر سیکشن 426 میں نوٹس جاری کرنے کا ذکر ہی نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر کیوں نوٹس جاری کیا؟ انہوں نے کہا کہ نوٹس ہو بھی گیا تو ریکارڈ طلبی کے لیے دوبارہ طویل نوٹس کیوں جاری کیا؟ ان کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹ نے سماعت مقرر ہونے کے باوجود کیوں 2 دن میں مزید ٹائم مانگا؟ اور بات کریں گے وفاقی وزیر شیری مزاری کی بیٹی ایمان مزاری کی درخواست سے ضمانت پر سماعت بغیر کارروائی کے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ڈیوٹی جج راجہ جواد عباس نے درخواست ضمانت پر سماعت کی ہے۔ اے ٹی سی جج ابو الحسنات ذوالقرنین کی رخصت کے باعث سماعت ڈیوٹی جج نے کی، جبکہ ڈیوٹی جج راجہ جواد عباس نے سماعت بغیر کارروائی 28 اگست تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے 28 اگست کو ایمان مزاری کی درخواست سے ضمانت پر دلائل طلب کر لیے ہیں۔ بات کریں گے برطانوی ہائی کمشنر جان میرٹ نے کہا ہے کہ پاک فوج کی قربانیاں دنیا کے امن کے لیے ہیں اور پاک فوج پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے جانوں کی صورت میں بڑی قیمت ادا کر رہی ہے۔ جان میرٹ نے کہا ہے کہ طالبان حقانی گروپ اور دوسری تنظیموں کو قابو کریں۔ افغانستان میں دہشت گردوں کا نہ روکا گیا تو پاکستان ہی نہیں پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر کا کہنا تھا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارا اہم ترین اتحادی اور فرنٹ لائن ملک بھی ہے۔ جان میرٹ نے کہا افغانستان کے مسئلے اور صورتحال پر اب بھی دنیا کی نظریں ہیں۔ یوکرین کی تعمیر نو میں پاکستان کنسٹرکشن کمپنیاں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ پاکستانی کنسٹرکشن کمپنیوں کے کردار کی حمایت کریں گے۔ پاکستان میں ماہر افرادی قوت یوکرین کی تعمیر نو کے لیے وہاں کام کر سکتی ہیں۔ اور بھارت سے خبر شامل کریں، بھارتی ریاست تمل ناڈو کے مدورائی میں ٹرین میں آگ لگنے سے 8 سیاح ہلاک ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اتر پردیش میں کم از کم 8 سیاح اس وقت جھلس کر ہلاک ہوئے جب صبح مدورائی ریلوے یارڈ میں ایک نجی ٹرین کے کوچ کے اندر سلنڈر پھٹ گیا۔ ریلوے حکام نے بتایا ایل پی جی سلنڈر جیسے کوچ میں غیر قانونی طور پر اسمک کیا گیا تھا۔ آگ لگنے کی وجہ بنا صبح 5 بجے لگنے والی آگ پر 2 گھنٹے بعد قابو پا لیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 8 ہے، جبکہ ریلوے اور علاقائی حکام موقع پر موجود ہیں اور ریسکیو آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں۔ انڈین ریلوے نے مرنے والوں کے لواحقین کو فی کس 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا۔ اور آپ کو خبر دیں کہ سعودی فٹ بالر کلب النصر کی جانب سے کھیلنے والے سٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو نے عربی زبان میں دلچسپی لیتے ہوئے مقامی زبان کے لفظ سیکھنا شروع کر دیے ہیں۔ کرسٹیانو رونالڈو نے حال ہی میں عرب میڈیا کو انٹرویو دیا، جس کا ترجمہ النصر فٹ بال کلب نے اپنے سوشل اکاؤنٹ ایکس پر شیئر کیا۔
सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक स्टार फुटबॉलर का कहना है कि जैसे ही मैंने पिछले सीजन में कहा था कि सऊदी लीग वक्त गुजरने के साथ साथ बेहतर हो जाएगी और दुनिया की एक बेहतरीन लीग बन जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं सऊदी अरब में बहुत खुश हूँ। मुझे यहाँ बुलाने और खुशी का एहसास दिलाने पर मैं सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल नसर की जानिब से शेयर किए गए इंटरव्यू के आखिर में सुना जा सकता है कि मेजबान की जानिब से अरबी सीखने के हवाले से सवाल पूछा गया, जिसके जवाब देते हुए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अरबी में लफ्ज शुक्रन कहा, जो मद्दाहों को भा गया और स्टार फुटबॉलर के चाहने वालों की जानिब से उसे बहुत पसंद किया जा रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों अपडेट